31 मार्च 2026 यह तारीख राजस्व कर्मचारियों और अमीनों के लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि बिहार सरकार ने दो बड़े फैसले एक साथ ले लिया है। पहला फैसला यह है कि अगर कोई भी राजस्व कर्मी या राजस्व अधिकारी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का भाषण देगा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा फैसला यह है कि राजस्व कर्मचारी जो पिछले कई दिनों से हड़ताल पे है, वो अपना हड़ताल खत्म करके अपना पद पर नहीं जाएंगे तो 31 मार्च 2026 से उनका पद स्वतः खत्म कर दिया जाएगा। वो अपना पद ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो उसको किसी भी प्रकार का और लेटर नहीं मिलेगा और जाकर के उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है और इसका असर जमीन सर्वे और राजस्व के काम पर क्या पड़ने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इन सब के बारे में बताएंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। राजस्व कर्मियों और अमीनों की प्रतिनियुक्ति 31 मार्च से रद्द। जी हाँ दोस्तों, इस टाइटल के साथ ये अखबार आया हुआ है। और आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व सेवा संवर्ग के सभी पदाधिकारियों को विशेष सर्वेक्षण अमीन की प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी है। आपको बताते चले कि 31 मार्च 2026 से प्रभाव से यह स्वतः समाप्त मानी जाएगी और साथ ही साथ इसके लिए अलग से किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्व कर्मचारी और अमीन जो बहाली किए गए थे, राजस्व के काम में जो लगाए गए थे, वो लोग पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। अगर वो अपना हड़ताल खत्म करके अपना पद पर नहीं आते हैं तो 31 मार्च 2026 तक अगर वो अपना काम पे आ जाते हैं तो उनका पद पहले जैसा ही रहेगा। अगर 31 मार्च 2026 के बाद अगर वो किसी प्रकार का हलचल करते हैं तो उसका पद स्वतः खत्म हो जाएगी। इस तरह का ये मतलब जो है बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दे दिया गया है। आपको बता दें कि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्य हित में अब अधिकारियों को उनके मूल पदों पर वापस लौटना अनिवार्य होगा और 1 अप्रैल 2026 तक अपने अपने मूल पद स्थापन कार्यालय में निश्चित रूप से योगदान देना होगा उनको। अप्रैल 2026 और उसके बाद वेतन केवल उनके मूल पद स्थापना कार्यालय या जिला से ही जारी होगी। और आपको बता दें कि यदि कोई अधिकारी समय पर योगदान नहीं देते हैं तो इसे आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। अब आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये लोग यानी कि कर्मचारी और अमीन हड़ताल पर जो है उनका वेतन अब ऐसे नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपना जिस जिला में कार्यरत है उस जिला में अपना रिपोर्ट नहीं देंगे कि हम काम पे आ गए हैं, तब तक अब उन लोगों को किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर 31 मार्च तक वो अपना आवेदन मतलब नहीं देते हैं अपना कार्यालय में तो उसके बाद उसका पद स्वतः मतलब जो है खारिज हो जाएगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिला अधिकारियों यानी कि समाहर्ता और विभिन्न निदेशालयों के निदेशकों को इस निर्णय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। इस आदेश की प्रतिलिपि सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों और भू अर्जन पदाधिकारियों को भी आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। अब किसी भी प्रकार का आनाकानी नहीं चलेगा। राजस्व कर्मचारी और अमीन को जो बहाल किया गया था, जिस मकसद से बहाल किया गया था, ये लोग अपना मकसद पर खरा नहीं उतरे हैं और सरकार के कहने के मुताबिक ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से इतना बड़ा फैसला लिया गया है। 31 मार्च 2026 के बाद वो अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनको उस पद से बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाएगा।
स्वतः वह बर्खास्त हो जाएंगे। अब इस तरह से पता चलता है कि राजस्व कर्मचारी जितने भी हैं और अमीन जो भी हैं, उसको जितना भी वेतन पहले मिलता था, जो जो सुविधाएं हैं उनके पास, वो उसी पर रह करके अपना काम करें, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। आप ये समझिए कि अगर ये लोग पिछले कई दिनों से हड़ताल है, तो राजस्व विभाग को मतलब भूमि से संबंधित जो आय जमा होता है उनके पास, वो बिल्कुल जमा नहीं हो रहा है। राजस्व विभाग बहुत ज़्यादा घाटा में जा रहा है। अब राजस्व कर्मचारी और अमीन काम नहीं करेंगे, तो उसको इस पद पे रख करके क्या करेंगे बिहार सरकार? और आपको बता दें कि अगर आप कोई एक केवाला लेकर के जाते हैं मोटेशन के लिए या फिर दाखिल खारिज के लिए, तो आपसे एक केवाला का 15,000 से प्लस चार्ज किया जाता है। सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये राजस्व कर्मचारी इस तरह से क्यों लूट मचा रहे हैं। सिर्फ अपना मांग को ले रहे हैं, लेकिन इधर जनता से भी वसूली कर रहे हैं राजस्व कर्मचारी और अमीर लोग। इस तरह से बिहार में बहुत ज्यादा मामला संगीन होती जा रही है। कोई भी राजस्व अधिकारी या फिर राजस्व कर्मी सोशल मीडिया पर आकर के सरकार की आलोचना नहीं कर सकती है। इससे चाहे तो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की बुराई को वो अपना सोशल मीडिया या फिर किसी मीडिया के संपर्क में आकर के एक अधिकारी होकर के इस तरह से नहीं उजागर कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भूमि जन कल्याण संवाद जो हुआ था, उसमें ये इस तरह की मामला सामने आई कि मतलब जो है राजस्व अधिकारी लोग या फिर अमीन लोग राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकार की खामियां निकाल करके सरकार को ही बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगी हुई थी। जो कि ये बात अभी सामने आया, तो इस पे ऊपर भी बड़ी कार्रवाई कर दी है। कोई भी राजस्व कर्मी या फिर कोई भी अधिकारी सरकार के खिलाफ, सरकार की बिना इजाजत का किसी भी मीडिया के सामने आकर के कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो राजस्व कर्मी या फिर अमीन जितने भी हैं, उन लोगों पर एक प्रकार का प्रतिरोध लगा दिया है कि अब वो कोई भी काम करेगा तो सोच विचार के बाद ही वो आगे कदम उठाएगा, नहीं तो इसके ऊपर सरकार खुद ठोस कदम उठाने की सोच ली है। और ये सभी जिला समाहर्ताओं को इसकी सूचना दे दी गई है कि अगर आपके अंडर में जो जो अधिकारी हैं, अगर वो इस तरह के काम अगर करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और उनको जो है उस पद से बर्खास्त भी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार सरकार का ये दो बड़ा फैसला बहुत ही अहम फैसला है। अगर काम पर नहीं जाएंगे तो उनका वेतन नहीं मिलेगा, उनको उस पद से निकाल दिया जाएगा। दूसरा, अगर सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की अगर टिप्पणी करते हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बिहार में अब भ्रष्टाचार जो चल रही थी, उसके ऊपर कुछ हद तक प्रतिबंध लगने वाली है। और आपको बता दें कि अगर आपके जान पहचान में कोई केवला लेकर के जाता है और कर्मचारी या फिर कोई अन्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, अगर उसका घूस अगर मांगते हैं, तो आप बिहार सरकार की हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप उनकी मतलब जो है सूचना दे सकते हैं और आपकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी पहल है। अब आपको बता दें कि अब बिहार सरकार जागरूक हो चुका है और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि आपका अधिकार क्या है, आपसे किस तरह से पैसा वसूली की जाती है, इन सभी की जानकारी आपके पास होना चाहिए। तभी जाकर के ये राजस्व का काम अच्छा से हो पाएगा। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी की ही हम बात नहीं करते, भी सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, सब इसी के आधार पर काम करेंगे। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो किसी भी प्रकार का घूस आप लोगों से नहीं मांगेगा और ना ही आप लोग देंगे, अगर आप लोग अगर जागरूक हो जाते हैं तब। तो इस तरह से आज इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि राजस्व कर्मचारियों और अमीनों का हड़ताल को लेकर के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और राजस्व विभाग को इससे काफी नुकसान हो रही थी। इसलिए सरकार ने ये दो अहम फैसले लिए हैं। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी थी। और जाकर के इस तरह की नई नई अपडेट के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर लेटेस्ट जो न्यूज़ आती हैं बिहार सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है, वो सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल पर ही दिया जाता है।
तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।